गौतम अडानी की कंपनी एक बार फिर से सुर्खियों में है, हालांकि फिर से गलत वजहों से है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में अडानी की कंपनी पर कथित कोयला घोटाले का आरोप लगा है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया है और रिपोर्ट साझा करते हुए कहा है कि इसका हिसाब किया जाएगा। हालांकि अडानी की ओर से फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में लगाए गए उन आरोपों को झूठा और निराधार बताया गया है। अडानी की ओर से कुछ भी सफाई आए, लेकिन कांग्रेस ने इस मुद्दे को लपक लिया है। राहुल गांधी ने कहा है, भाजपा सरकार में भीषण कोयला घोटाला सामने आया है। सालों से चल रहे इस घोटाले के जरिए मोदी जी के प्रिय मित्र अडानी ने लो ग्रेड कोयले को 3 गुने दाम पर बेचकर हजारों करोड़ रुपए लूटे हैं, जिसकी कीमत आम जनता ने बिजली का महंगा बिल भरकर अपनी जेब से चुकाई है। अब एक बड़ा धोखाधड़ी का मामला सामने आ रहा है कोयले को लेकर। सही सुना आपने, घटिया सस्ते दाम के कोयले को अच्छी गुणवत्ता का बताकर मनमाने दाम पर अडानी जी ने हिंदुस्तान की एक सरकारी कंपनी को चूना लगाकर बेचा। ये बात तब की है जब अडानी जी ने इंडोनेशिया से कोयला लिया $28 प्रति टन पे। ये कोयला 3500 कैलोरी वाला कोयला था। हिंदुस्तान आते आते लेकिन जादू हो गया। ये 3500 कैलोरी वाला कोयला अपने आप 6000 कैलोरी वाला कोयला बन गया और दाम $28 प्रति टन से बढ़कर $92 प्रति टन हो गए। 28 से बढ़ के 92, 3500 कैलोरी अपने आप बढ़कर 6000 कैलोरी हो गई। ये कोयला अडानी ने इंडोनेशिया की एक कंपनी पीटी जोलिन से लिया था और ये तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी टैंजेडको को बेचा गया था। ये कोयला जोलिन ने जो कंपनी है इंडोनेशिया की, उसने अडानी को $28 प्रति टन में दिया। पेपर में पूरी तरह से साफ है कि एंड कस्टमर टैंजेडको है, अडानी जो थे वो मध्यस्थता कर रहे थे। ये कोयला का जो बिल काटा गया ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में स्थित सुप्रीम यूनियन समूह के नाम। उसने सिंगापुर में बिल काटा अडानी के नाम और उस कोयले को 3500 कैलोरी का तो रहने दिया, लेकिन $34 प्रति टन दाम लगा दिया। अब यही कोयला जब तमिलनाडु पहुंचता है, भारत के छोर में आता है, तो अडानी जी इसको $92 प्रति टन और जादू से 6000 कैलोरी का बनाकर बेच देते हैं। करीब 3000 करोड़ रुपए का चूना लगाया उन्होंने भारत की एक कंपनी को। तो इस पूरे मामले में अडानी जी ने एक भारतीय कंपनी से, सरकारी कंपनी से धोखाधड़ी करी, राजस्व की चोरी की, बिजली के दाम बढ़ाए उपभोक्ताओं के लिए, क्योंकि महंगा कोयला आएगा तो महंगा जनरेशन होगा, महंगा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और यही नहीं, उन्होंने पर्यावरण के साथ साथ हिंदुस्तान के लोगों के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ किया। करीब 22 लाख लोगों की हिंदुस्तान में वायु प्रदूषण से हर साल मौत होती है, जिसमें से ज्यादातर बच्चे हैं। तो दिक्कत की बात यह है कि अडानी जी ये सब तब कर रहे हैं जो आपको रिन्यूएबल एनर्जी में एक बड़ा प्लेयर बनाने जा रहे हैं। ये अलग बात है कि कोयले की आयात करने वाली भारतीय समूह में से वो शायद एक या दूसरे नंबर पर होंगे। तो मोदी जी से कुछ सवाल है कि डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस को तो चलिए आपने छानबीन नहीं करने दी, संस्थाओं के आपने हाथ बांध दिए, आंखों पर पट्टी बांध ली, लेकिन अब क्या कीजिएगा? क्योंकि आप ही ने कहा है कि टेम्पो में भर भर कर काला धन बांटा जा रहा है। वो टेम्पो अडानी के पकड़े कब जाएंगे? और ये काले कोयले की जो काली चोरी थी, इसका क्या नतीजा है, ये देश जानना चाहता है। राहुल गांधी ने फाइनेंशियल टाइम्स की जिस रिपोर्ट के हवाले से ये आरोप लगाया है, उसमें कहा गया था अडानी ग्रुप ने लो ग्रेड का कोयला खरीदा और हाई ग्रेड का बताकर महंगे दामों में बेच दिया। फाइनेंशियल टाइम्स ने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट यानी OCCRP की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया था कि जनवरी 2014 में अडानी ग्रुप ने एक इंडोनेशियाई कंपनी से $28 प्रति टन की कथित कीमत पर लो ग्रेड कोयला खरीदा था। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि इस शिपमेंट को तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को उच्च गुणवत्ता वाले कोयले के रूप में $91.91 प्रति टन की औसत कीमत पर बेच दिया गया था। फाइनेंशियल टाइम्स ने रिपोर्ट में कहा है, चालान से पता चलता है कि जनवरी 2014 में अडानी ने कोयले की एक इंडोनेशियाई खेप खरीदी थी, जिसमें प्रति किलोग्राम 3500 कैलोरी होने की बात कही गई थी। वहीं शिपमेंट तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को 6000 कैलोरी कोयले के रूप में बेचा गया, जो सबसे मूल्यवान ग्रेड में से एक है। ऐसा लगता है कि परिवहन लागत के बाद अडानी ने इस प्रक्रिया में अपना पैसा दोगुना से अधिक कर लिया है।
रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ने इंडोनेशिया में एक खनन समूह से कोयला प्राप्त किया जो कम कैलोरी उत्पादन के लिए जाना जाता है। निम्न श्रेणी के ईंधन के अनुरूप कीमतों पर इसने एक अनुबंध को पूरा करते हुए बिजली उत्पादन के लिए भारत के सबसे दक्षिणी राज्य में कोयला पहुंचाया, जिसमें महंगे उच्च गुणवत्ता वाले ईंधन को तय किया गया था। मोन्टू राजा, दस्तक लाइव न्यूज़।